अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज का हमारा एपिसोड 2 है टर्की के हवाले से, जिसमें हम आज आपको हाजा सोफिया के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये मस्जिद क्यों बनी थी और इसकी क्या हिस्ट्री है इसमें। आइए जानते हैं। एयर सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद दुनिया की ये तारीखी इमारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये इमारत 900 साल तक चर्च, 800 साल तक मस्जिद, 85 साल तक म्यूजियम रही और अब एक बार फिर इसे मस्जिद का दर्जा देकर नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। अब 1934 से पहले 500 साल की तरह हर रोज इस मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं हर तरफ गूंजेंगी। इस इमारत को 537 में बतौर चर्च तामीर किया गया था और ये बाज़ंतीनी तर्ज तामीर के शाहकारों में से एक है। अब तक ये इमारत मुतअद्दिद बार अपनी इज्तिमाई हैसियत तब्दील कर चुकी है। सबसे पहले इसे मशरिकी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर 1204 में सलीबियों ने इसे रोमन कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया। 1261 में इसे दोबारा ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया गया। फिर जब 1453 में उस्मानियों ने इस्तांबुल फतह किया तो इस इमारत को मस्जिद में बदल दिया गया। जब 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतीनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों का शिकस्त हो गई तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिखुल अकीदा ईसाइयों ने इसी कलीसिया में इस ख्याल से पनाह ली थी कि कम से कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब लोगों ने इस चर्च में पनाह ले रखी और पूरी इमारत हुजूम से भरी हुई थी। वो ज़माने दराज से इसे लाहौती इमारत समझते आए थे। उन्होंने एक छोटी सी बशारत सुन रखी थी जिसके मुताबिक जब तुर्क दुश्मन इस सुतून यानी कुस्तुनतीन सुतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और उसको सल्तनत के एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त उस सुतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सुतून से भी आगे बढ़कर सोफिया कलीसिया के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और न रोमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। कलीसिया में जमा ईसाइयों का हुजूम आखिर वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतजर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातिह अंदर दाखिल हो गया और सबकी जान, माल और मजहबी आज़ादी की जमानत दी थी। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चनांचे उसी रोज़ शहर फतह हुआ और इस सरजमीन पर पहली बार नमाज ज़ोहर अदा की गई। उसके बाद पहला जुमा भी वहीं पढ़ा गया। कुस्तुनतीनिया जो कि सुल्तान के फतह से सुलह की पेशकश के बाद बज़ौर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसियाओं को बाकी रखने के पाबंद न थे। उस वक्त तक आया सूफिया चर्च सिर्फ मजहबी रसूमात की इबादत का नहीं बल्कि वह एक सियासी और अस्करी मरकज़ भी था जहाँ मसीही जंगों के मंसूबे तश्कील पाते थे और पादरियों के जरिए मसीही हुक्मरानों और बादशाहों को मुत्तहिद किया जाता था। फतेह कुस्तुनतीनिया के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी तौर पर कोई जगह न थी। इसलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के इस तारीखी मजहबी मरकज को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चनांचे सुल्तान ने इस इमारत को और आसपास की जमीन को अपने जाती माल से खरीदा और उसकी मुकम्मल कीमत कलीसिया के मुंतजमीन को अदा की। इस खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। 500 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का सरबराह बना तो उसने 1934 में मस्जिद को बंद करके अजायब घर में तब्दील कर दिया। तब से ही तुर्की में दीन पसंद लोगों ने किसी न किसी सूरत में मस्जिद को दोबारा बहाल करने की तहरीक शुरू कर दी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। 1985 में यूनेस्को ने इस इमारत को आलमी वर्सा करार दिया। उसके बाद 31 मई जैसे कि आपने सुना इसकी हिस्ट्री के बारे में, बहुत अच्छी से हिस्ट्री उन्होंने बताई है कि ये हाजी सोफिया मॉस्क की पीछे की सारी क्या हिस्ट्री थी। तो फिर हमने टर्की का विज़िट किया और फिर वहाँ पे हम वहाँ की मॉस्क में गए, ब्लू मॉस्क देखी और हाजा सूफिया देखी और वहाँ के इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हमने इंजॉय की। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं। अब फिर हम घर आ गए थे और उसके बाद ये बच्चों की शरारतें शुरू हो गई थी। तबीफ़ा जो थी वो बहुत छोटी थी, 2 साल की भी नहीं थी। तो जब हम सैर करने गए थे और इफ़ा ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। अकेली थी, अपने आप से ही लगी रहती थी,
बेडों पे छलांगे मारनी, शरारतें करनी, इधर उधर भागना दौड़ना, फिर हमारे साथ जाना, ग्रॉसरी करनी, यही इसका काम था हमारे साथ। 1 2 3 घर स्टार्ट। मेले करती रहती थी, इधर उधर फिरती रहती थी और खूब इसने एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया इसने। इसको फिर रोज़ हम लेके जाया करते थे पार्क में। पहले तो हम तकसीम स्क्वायर तक जाते थे और वहाँ पे ये पिजन्स के साथ बहुत एंजॉय करती थी। ये बहुत छोटी थी और ये बहुत शौक़ रखती थी कि पिजन्स को कैसे उड़ाए। तो ये अपने अब्बा के साथ जाती थी और मैं भी साथ में जाती थी और मैं बैठ जाती थी, वेट करती थी और ये इसी तरह भागी फिरती थी। तो इसलिए इसके हाथों को हम स्ट्रैप लगाते थे ताकि कहीं इधर उधर भाग ना जाए, क्योंकि आगे पीछे से ट्रैफिक आ रही होती है और लोग भी फिर रहे होते हैं, तो इधर उधर ना हो गया बच्चा तो अच्छी बात होती है कि आप बच्चे के हाथ में एक स्ट्रैप डाल दें ताकि बच्चा आपके हाथ में ही रहे, बहुत इधर उधर ना हो जाए। और इसी तरह वो बस भागी फिरती थी, उसका बस नहीं चलता था कि पूरी सड़क पे दौड़े और वहाँ से जो है ना इन पिजन्स को पकड़ ले किसी तरह या उनको उड़ा दे। तो कोशिश करती थी और भागी जाती थी। कभी आगे से गाड़ी आ रही है, कभी पीछे जा रही है, बस इसको इसी तरह संभालना पड़ता था। शरारतें करती थी छोटियाँ छोटियाँ। वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा है। रोज़ हम निकल जाया करते थे, सुबह उठते थे और निकल जाते थे और बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। यस माय बेबी, आई लव यू। लीफा की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें होती थी जो बड़ा मज़ा आता था सुन के। तभी से बोलना भी नहीं आता था, बस ये ई आ ऊ करती रहती थी और इसी तरह हमें इंजॉय कराती थी अपनी इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से। और ले शूज़ बंद करने का इसको बहुत शौक़ था, तो ये बैठ जाती थी अपने फादर ग्रैंड फादर के और बस कहती थी कि ये मैंने ही बंद करना है। तो ये बैठ के बस फिर लेसेस पकड़ लेती थी और अपने इस दौर पे लगी रहती थी, किस तरह की शरारतें कर रही है, उसका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह मैं उनको जूता भी पहना दूँ, सॉक्स भी पहना दूँ और लेसेस भी बंद कर दे, बस ताकि इसी किस्म की प्यारी प्यारी हरकतें हमें इसका दीवाना बनाती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी एक्शंस करती थी। वहाँ पे फिर हम इसके लिए ग्रॉसरी शॉप पे जाते थे, तो वहाँ बच्चों के खाने पीने के लिए बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती थी। वहाँ पे चॉकलेट्स होती थी, ये चीटोस टाइप के स्नैक्स भी होते थे और ये कॉर्नस होते थे बड़े मज़े के मीठे नमकीन से, और इनके तो चीज़ों का टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये जाती थी वहाँ से चॉकलेट्स उठा लेती थी, कभी लॉलीपॉप्स, कभी इस तरह के ये कॉर्न्स, और इसका खाना पीना बस यही होता था। वहाँ का दूध बहुत खालिस था, ये बस वहाँ का दूध हम लेके आते थे और ये उसको ऐसे झटपट माशाल्लाह पीती थी और इससे उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग जो हैं वो समुंदर की तरफ जाते थे और पीछे बहुत बड़ी बड़ी बोट्स चल रही होती थी, बहुत मज़ा आता था। रोज़ समंदर की ठंडी हवाएं और मौसम देखिए नीचे कितना ज़बरदस्त होता था, वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा, और हर रोज़ जो है वो क्लाउडी वेदर रहता था और ठंडा मौसम रहता था, हमें बहुत मज़ा आता था। फिर रोज़ ही आ जाते थे सैर करने, बोट में भी बैठे थे और इसी तरह ही हम रोज़ निकला करते थे। टर्की में हम जब गए तो हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे, हम रोज़ ही जो है ना टर्की को एक्सप्लोर करते रहे और रोज़ वहाँ से हमें ग्रॉसरी में लाना पड़ता था पानी, क्योंकि वहाँ पे पानी भी जो है वो हमें लेके पीना होता था। तो हम रोज़ पानी और रोटियाँ भी वहाँ बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती थी, तो बनी बनाई रोटियाँ, सब्ज़ियाँ वहाँ की बहुत मज़े की होती थी। वहाँ के प्याज आलू इतने बड़े बड़े होते थे, और जो मैंने आपको मिर्चें दिखाई थी पिछली वीडियो में वो कितनी बड़ी थी। उनकी हर सब्ज़ी ही देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार होती थी। नमक मिर्चें उनकी हमारे से थोड़ी कम होती थी, लेकिन हल्के के अंदर भी बहुत मज़ा आता था। और उनका चिकन जब हम लेकर आते थे तो वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ा बड़ा होता था, तो हमें उसको ख़ुद ही कट करना पड़ता था।